Assalamu alaikum students. Today we are starting chapter Our Country in the World, which is on page number 1. Uh, the objective of reading this chapter is to understand the main geographical terms and the main topographical features of the subcontinent and Pakistan. Now students, open page number 1. Here we have a chapter Our Country in the World. So students, let's begin with this topic. Pakistan, officially the Islamic Republic of Pakistan, is a country in South Asia. It is the world's fifth most populous country with a population exceeding 212.2 million. It has the world's second largest Muslim population. स्टूडेंट, पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नेम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान साउथ एशिया कंट्रीज़ में आता है और ये दुनिया का फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। पॉपुलस कंट्री मींस यहाँ पर जो आबादी है वो उस हिसाब से पाकिस्तान दुनिया के फिफ्थ नंबर पर आता है एंड इट हैज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। मींस मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो कि अब एक्सीड होकर 212.2 मिलियन तक हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स ऑफ पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन ऑफ 4 प्रोविंसेस, अ कैपिटल टेरिटरी एंड फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। पाकिस्तान प्रोविंसेस: Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, also known as North West Frontier Province, NWFP, Punjab and Sindh. Balochistan and NWFP also have provisionally administered tribal areas (PATA) which are being developed into regular districts. Students, Pakistan एज अ फेडरेशन ऑफ 4 प्रोविंसेस मीन्स पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी कहा जाता है, NWFP, पंजाब एंड सिंध। ये चारों प्रोविंस पाकिस्तान के हैं। बलूचिस्तान एंड NWFP में भी कुछ कबीले हैं जो कि अब बाकायदा तौर पर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट में तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो कैपिटल टेरिटरी है वो इस्लामाबाद है। अदर पॉलिटिकल एंटिटीज़ इन पाकिस्तान: गिलगित बल्तिस्तान, फॉर्मली नोन एज द नॉर्दर्न एरियाज, आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लार्जेस्ट सिटीज़ आर: पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट सिटीज़ हैं वो हैं कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद, पेशावर, इस्लामाबाद एंड कोयटा। नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया एंड बांग्लादेश। These all are the neighboring countries of Pakistan. Relief map. A relief map shows, usually by means of different colors, the height of the land above the sea level. It shows rivers and lakes and other geographical features. Relief map वो नक्शा होता है जो कि डिफरेंट कलर्स से हमें हाइट ऑफ द लैंड अबव द सी लेवल, यानी जो हमारे सतह समंदर से बुलंदी और ऊंचाई को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा ये हमें रिवर्स, लेक्स और जितने भी हमारे दूसरे जियोग्राफिकल फीचर्स हैं ये डिफरेंट कलर्स से जो है वो शो करता है। ऐसे मैप को हम रिलीफ मैप कहते हैं। Geographical terms. The geographical features found on earth are as following. Number 1 is mountains. Mountains पहाड़ों को कहते हैं एंड दीज आर दी हाइएस्ट लैंड। देयर इज़ नो फिक्स्ड हाइट एट विच अ हिल बिकम्स अ माउंटेन, बट माउंटेन्स आर यूजुअली अबव 2000 to 3000 मीटर्स। माउंटेन्स जो हैं वो इनकी जो हाइट होती है वो 2000 से 3000 मीटर्स तक या इससे भी ज़्यादा होती है। कुछ माउंटेन्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हिमालयास और कराकोरम, इनके शार्प
ये शार्प और पॉइंटेड माउंटेन्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड माउंटेन्स हैं। ओल्डर माउंटेन have had their sharp points worn away by rain, frost, and wind so that they are more rounded. Number 2 is hills. These are lands above sea level but not as high as mountains. They are generally covered with vegetation such as grass, trees, or farm crops on terraced fields. हिल्स ये सतह समंदर से ऊंची होती हैं, ऊंचाई पर होती है और इनकी माउंटेन्स से कम हाइट होती है, यानी ये माउंटेन्स से छोटी होती हैं। जो छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उनको हम हिल्स कहते हैं और ये जो है वो ज़्यादातर ग्रास, ट्रीज, फार्म क्रॉप्स और टेरेस फील्ड से कवर रहती हैं। नंबर 3 इज़ प्लेट्यूस. Plateaus, these are areas of flat land well above sea level. Some plateaus are fertile while others are poor land. It depends on their height, amount of rainfall, etc. प्लेटियस एक फ्लैट लैंड सरफेस होती है, ये भी सतह समंदर से ऊंची होती है। कुछ प्लेटियस एरियाज़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर जिसकी लैंड जो है वो बिल्कुल पुअर लैंड होती है। ये डिपेंड करता है कि उन एरियाज़ में जो प्लेटियस के एरियाज़ हैं वहाँ पर कितने अमाउंट में बारिश हो रही है और इसकी हाइट कितनी है। जिन एरियाज़ में बारिश होती है, जिन प्लेटियस एरियाज़ में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर एग्रीकल्चर भी ज़्यादा अच्छा ग्रो होता है और जहाँ पर बारिश नहीं होती वहाँ की लैंड बिल्कुल पुअर लैंड हो जाती है जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल नहीं होती। Number 4 is plains. These are areas of flat land at lower levels. ये भी एक फ्लैट लैंड एरियाज़ होते हैं लेकिन थोड़े लोअर लेवल पर होते हैं। Some are at sea level or slightly higher. कुछ ऐसे होते हैं जो कि थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं या फिर सी लेवल पर होते हैं और प्लेन एरियाज़ फार्मिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 5 इज़ डेजर्ट. These are areas where nothing or only tough plants can grow. There are hot deserts where the temperature is very high. During the day, there is very little or no water or else the soil is too poor for anything to grow. There are also cold deserts called tundra where the climate is too cold for vegetation. These can be found on high mountain tops or in polar regions. डेज़र्ट रेगिस्तान को कहते हैं। कुछ डेज़र्ट गर्म होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं। जो गर्म डेज़र्ट है वहाँ पर जो है वो पानी नहीं होता और या तो अगर पानी मिलेगा भी तो बहुत ही कम और ये यहाँ पर जो है वो वेजिटेशन नहीं हो सकती। सॉइल ऑफ hot deserts are very poor that nothing can grow here and cold desert जैसे कि टुंड्रा है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है एंड यहाँ पर वेजिटेशन हो जाती है। These can be found on high mountains tops or in polar regions. यानी जो कोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो हाई माउंटेन्स की जो टॉप होती है वहाँ पर या फिर पोलर रीजन ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। लेक्स. These are inland seas completely surrounded by land. Lakes can have either fresh or salt water. स्टूडेंट्स, लेक्स झील या जो तालाब होता है उनको कहते हैं एंड इट इज़ द लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। लेक्स का जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर भी होता है और सॉल्टेड वाटर भी होता है। नंबर 7 इज़ रिवर्स. रिवर्स दरिया को कहते हैं एंड दिस इज़ फ्लोइंग और मूविंग वाटर और जिस रिवर्स का पानी जो है वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर ही होता है। नंबर 8 इज़ एस्टरी.
This is where important rivers widen as they enter the sea. Estuaries can make good harbors for ships. Estuaries उसको कहते हैं जब रिवर वाटर सी वाटर में एंटर हो जाता है, तो वो जो रिवर माउथ बनता है उसको हम एस्टरीज कहते हैं, which can make good harbors for ships. The last one is delta. Sometimes when a river enters the sea, it breaks into many small rivers or channels in a V shape. The land here can be very fertile because of the mud brought down by the river, but it is also very liable to flooding. कभी कभी ऐसा होता है कि जब रिवर वाटर सी वाटर से जाकर मिलता है तो ये ब्रेक हो जाता है डिफरेंट चैनल्स में या स्मॉल रिवर्स में, जो कि वी शेप में आ जाता है। अब जब ये पानी लैंड पर आता है तो हमारी लैंड जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी बन सकती है, लेकिन अक्सर औकात इस पानी से जो है वो फ्लड वगैरह भी आ सकते हैं।